भजन जिगड़ी का रंगारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता बड़े भाई देवेंद्र देसवाल मुड़िया कठूमर से मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय छत्रपाल चाचा जी, ढोलक पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई मोनू शर्मा जी, खेड़ा हाजीपुर मई खनौली आगरा से पैर की मीठी मीठी झनकार दे रहे हैं बड़े भाई मुरारी सिंह जी, नगला देविया गोवर्धन से। और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता चौकर, सुनिएगा। सभी से बार बार बस यही निवेदन किया जा रहा है, जिस प्रकार से भजन जिगड़ी का आनंद ले रहे हैं उसी प्रकार से आनंद लेते रहे और बोतल के ऊपर लड़े नहीं। कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। और मोनू भैया, कंपटीशन को मामला तुम जान ही रहे, एक कवि कह रहा है और कैसे, सोनो कहे सुनहार से और ये उज्जवल मेरो अंग, अरे कारे मोह की गोमुची कोई तुलत हमारे। लेकिन उस गोमची ने कहा के उठ बोली गोमुची और लाल वरणे मेरो अंग, और ले कारो मोह जब से भयो मैं तुली नीच के। प्रसंग वही है जो कि कल से चला रहा है, न कोई भवानी न कोई साखी, क्योंकि समय मिले 20 मिनट को, और 20 मिनट में पंडित जी 35 मिनट में गए। अब देखो पंडित जी में छूट तो वैसी मिली भैया, ज्यादा कछु कहने की जरूरत ही ना है। मोनू भैया, राजा दंग ने एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया, रानी द्रौपदी से कह दिया, रानी अगर आप कुछ जानना चाहती हैं तो जाकर के उस घोड़ी से पूछिए। रानी द्रौपदी उसी घोड़ी के पास में पहुंच गई। विद्वानों जाकर के उस घोड़ी से कह रही है, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। जब इतने वचनों को उस घोड़ी ने सुना, वो घोड़ी कह रही है, रानी मैं कोई साधारण घोड़ी नहीं हूँ। रानी द्रौपदी पूछ रही है, फिर कौन है। तो उस घोड़ी ने कहा, इंद्रलोक की अप्सरा। और निवेदन यह है कि शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्या कह रही है, इंद्रलोक की अप्सरा कोई रंभा मेरो नाम, देव सभा में नाचना कोई यही हमारो। कहा रानी एक दिन ऐसा हुआ, सुरपत को दरबार लग्यो, सुरपत को दरबार लग्यो, जहां आसन देव विराज रहे, मैं अपनो नाच दिखाए रही मां, ढोल नगाड़े बाज रहे, नाचत नाचत दुर्वासा पे। रानी नाचत नाचत दुर्वासा पे जब लामन गिरी हमारी, और सब देव हंसे दे। कहा रानी ऋषि दुर्वासा के ऊपर मेरी साड़ी गिर गई, और जब साड़ी गिरी तो देख ऋषि दुर्वासा ने मेरे साथ किया क्या। मोनू भैया, आज वो घोड़ी जवाब दे रही है, कैसे, कह रही है, अब ले करके क्रोध और ऋषि ने रानी, और हाथ कमंडल लिया है, अरे ले छीटा मारे
छीटा मारे नीर के मुंह पे सापुर सीने दियो है छीटा मारे नीर के और वो घोड़ी कह रही है घोड़ी रूप बनाए दियो मेरो भैया अरे घोड़ी रूप बनाए दियो मेरो जाके दया न दिल में आई है और अरे हरि कहे नानू को मेरी एक पेसना खाई है हरि कहे नानू को कलाकार बंधु बड़ी अच्छी बातें बता करके जा रहे हैं और कछु बातें नहीं तो ऐसी ने कह रही जो कहवे क्यों ना है। पंडित जी जो कह रहे देखो लाली गांगी हम गाय रहे हमारे गायबे में और लाली के गायबे में फर्क होए भैया परमात्मा तो फर्क करो ना तू कैसे कर रहा है पर देखो पंडितन को काम ही जी है भैया बड़े घरों में और देखो तुमते ना कि भाई तुम कोई पंडित जी हो बुरा मान जा रुपया दे दियो साहब हाँ कहा अरे बड़े घरों में छोटों का कभी आप न आदर होया करे आप जैसे विद्वानों ने कहा है बड़े घरों में छोटों का अब तुम्हें ऐसे बैठे जैसे तुम्हारा सिलेंडर भी तो हो रुपया ने आमन दियो जाते हमारा मन लगे क्या बड़े घरों में छोटों का कभी आप ना आदर होया करे और विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर हुआ करे विद्वानों में मूर्ख का और 51 रुपए का पुरस्कार बाबूलाल वैद्य जी उनकी तरफ से आया है बहुत बहुत धन्यवाद और 51 रुपए का पुरस्कार रामदयाल जी हमारी उनकी तरफ से आया है बार बार सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए हंसों के जोड़े में कागा और 51 रुपए का पुरस्कार रामवीर जी के सुपुत्र देवांश डागर उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद और 51 रुपए का पुरस्कार है जी डॉली करीली उनकी तरफ से आया है 50 रुपए का पुरस्कार बाबू कटारा और 50 रुपए का पुरस्कार राधे श्याम जी समराया उनकी तरफ से आया है सभी से आशीर्वाद की कामना। सुनिए अरे हंसों के जोड़े में कागा कोई बिना बिरादर होया करे और विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर मोनू भैया विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर हुआ करे और उतने पाम फैलाने चाहिए जितनी चादर हुआ करे उतने पाम फैलाने चाहिए
रानी द्रौपदी से उस घोड़ी ने कहा, रानी ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप तो दे दिया, मगर संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। मैंने उनसे निवेदन किया, महाराज आपने मुझे श्राप दे दिया, मगर इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो ऋषि दुर्वासा कह रहे हैं 3.5 वज्र में। कहा देवी 3.5 वज्र में जब कोई दे भिड़ाइए, अरे छूटे श्राप बात ना तेरो जब जम के होए लड़ाइए, ऐसी जंग जबई होगी। कहा रानी ऐसी जंग जबई होगी जब गहले तेग मुरारी और सब देव हंसी दे। आहा विद्वानों, इतने वचनों को सुनकर के रानी द्रौपदी वापस राजा दंग के पास में आ गई। आकर के राजा दंग को वचन दे दिया। कहा राजा मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी, मेरा तुझसे इतना निवेदन है कि जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तू अग्नि नहीं लगाएगा। और पहुंच गई धर्मराज के पास में। जाकर के रानी द्रौपदी धर्मराज से कह रही है, और मोनू भैया क्या कह रही है सुनिए कैसे। रानी द्रौपदी कह रही है, बोली धर्मराज से नारी और यानी कथा सुनाई दई सारी। रानी द्रौपदी ने कहा महाराज मैं एक व्यक्ति को वचन देकर के आई हूं। तो धर्मराज कह रहे तू कौन वचन दे आई? तो रानी कह रही है ए जी रानी नाम दंग को लियो, क्या कह रही है रानी द्रौपदी? अरे रानी नाम दंग को लियो, काप्यो धर्मराज को हियो, काप्यो धर्मराज को हियो। इंसान को चेतावनी दे रहा है कभी, क्योंकि दादाजी इन सांसों का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल ना रहे। तो कह रहा है हो तेरे सर पे कर्जे काल मान जा तू, भूपेंद्र पंडित जी कह रहे आज की दुनिया मरती है गुलाबी होठों पर चमकते नोटों पर। पंडित जी ने कहा शासन को भरोसा कर लियो, वैसे इनको कोई भरोसा ना है जब कब तक चले और जब कब बंद है जाए। तो बेचारी छोई छापरीन तक कछु मत क्यों नहीं उल्टी पड़ जाएगी। सुनो ओ तेरे सर पे कर्जे काल मान जा तू, और मत चले अदा की चाल मान जा तू, वो मत चले अदा की चाल। क्यों 50 रुपए का पुरस्कार महेश डागुर जी उनकी तरफ से आया है, और 50 रुपए का पुरस्कार महावीर जी बरीतर कठुमर उनकी तरफ से आया है। पहलवान रणधीर जी ताल भरा उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार।
सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, तेरे सर पे गरजे काल, मान जा तू, मत चले अदा की चाल, मान जा। बीच कसना बोल ले, ठेका ना ले राखो, मन्नी मेहनत करवे को ने का तुम करो। तेरे सर पे गरजे काल, मान जा तू, और मत चले अदा की चाल, मान जा। क्यों? अरे कोठी बंगला, क्या? अरे कोठी बंगला, कोठी बंगला, कोठी बंगला बने हुए थारे, फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। और अरे दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। और है रे लंबी गर्दन, चौड़ी रे छाती, घर में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन, चौड़ी रे छाती। कैसे भैया नाम याद कर करके बुलवाए रे? सियाराम जी नगला मई 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जब कहा देशवाल भैया ए जी ना रहनी, साहब सिंह जी उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ए जी ना रहनी, ना रहनी, ना रहनी 100 साल, मान जा तू। मोनू भैया ए जी ना रहनी 100 साल, मान जा तू। और मत चले, और मत चले अदा की चाल, मान जा तू। ओ मत चले भैया, रानी द्रौपदी ने धर्मराज से कहा, महाराज मैं एक व्यक्ति को वचन देकर के आई हूं। धर्मराज कह रहे हैं तू कौन वचन दे आई? बोली धर्मराज से नारी और जाने कथा सुनाए दई। रानी नाम दंग को लियो और कांप्यो धर्मराज को। जैसे ही धर्मराज ने राजा दंग का नाम सुना, धर्मराज को सब कुछ मालूम था, सब कुछ विदित था। धर्मराज कह रहे रानी ते बुद्धि खराब है गई है। क्यों? तुझे पता है राजा दंग का दुश्मन कौन है? रानी द्रौपदी कह रही है मैं जानती हूँ, वो मूर्तिवा था। धर्मराज कह रहे फिर भी वचन दे आई। तो देखिए रानी द्रौपदी को धर्मराज समझा रहे हैं। और मोनू भैया कैसे समझा रहे हैं, क्या कहा? क्या? अरे नारी की ए जी नारी की सुने के बानी रे, धर्म क्या धर्म, अरे और ले कही रे समझा।
धर्मराज ने कहा खाम खा पंडित जी ये दिखे तुम। हाँ 100 रुपया पुरस्कार पंडित जी ने तरफ से आए। एक बार ताली बजा दो। बस देखो एक जाट ही ऐसे जो जाट कबो संग ना हो, नहीं सब संग है जाट, क्योंकि जाट एक समुद्र जाती है। मोनू भैया धर्मराज कह रहे क्या ए खाम खा रानी मेरी गोपाल सैनी उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार और 51 रुपए का आशीर्वाद। मोती जी अभोरा निवासी बार बार सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। सुनिए धर्मराज ने कहा अरे खाम खा रानी मेरी, सुनिए अरे खाम खा रानी मेरी री और आफत आफत कुतु आई गले लगा। रानी द्रौपदी ने जब इतनी बात सुनी तो रानी द्रौपदी कह रही है संचालक जी बात मत करो। क्या कह रही है? ढोला को धरावा रोए भैया अरे बादना क्या हाय बादना वादना हिल की सो भर भर द्रौपदी रोए गई है जी। बादना हिल की सो भर भर द्रौपदी शान। क्या कह रही है द्रौपदी बोली सुन गबरू मानुए शान तुम्हारो है, परंतु तुम्हें करना क्या है? अरे बिना मारे मोए बगुला मछली तुलाए दे हारो हमारो है। बिना मारे मोए देखो सबरी पब्लिक जो कहेगी के जा चोरी है पैसा नहीं पर रही है दादा तुम दे दो फिर। अच्छा पटवारी के बाबा हैं, नाम का है बाबा? नाम तो भगवान सिंह है। जब वो लोभ कर रहे हैं भगवान सिंह मेंबर जी उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है। एक बार ताली बजा दो। सुनिए देखो साहब मेरी कोई गलती ना है, हमें 500 आ गए साहब। अब सुन लियो। अब भैया कावते मत की भाई तुम्हारे हाथ जोड़े। अब गाने को आनंद खत्म मत करो। अब सुन लियो बिल्कुल 2 लाइन रह गई। द्रौपदी ने वो व्यक्ति देखो, वह व्यक्ति ते कह रही है बिना मारे मोए बगुला मछली तू लाए दे हार हमारो है। एक स्त्री की बातों को जब उस वीर ने सुना, आप विचार करिए वो वीर कौन है और वो वीर कर क्या रहा है मोनू भैया कैसे? अरे तीली बाण तरकस से खींचे। पहलवान जी अपने शांति बना लियो क्योंकि गाने को निचोड़ आ रहा है। तीली बाण तरकस से खींचे बुद्धो वीर धनंजय गाड़ो है। वो कौन था गांडवधारी? अर्जुन। अरे 3 बाण तरकस से खींचे वो तो वीर धनंजय गाड़ो है। एक बाण बगुला के मोह में करो वीर ने क्या? अरे एक बाण बगुला के मोह में करो वीर ने ठाड़ो है। दूजो बाण मछली के मोह में करो वीर ने। अरे दूजो बाण
मछली के मुंह में करो पीरनी आड़ो है। और जब तीजे बाढ़ते हार निकारो चढ़ो द्रौपदी जाड़ो है तीजे बाढ़ते हार। द्रौपदी ने अर्जुन देखो हार फार है तो भूल गई। अर्जुन ने देख के कह रही है गंगा से फिर चली द्रौपदी यानी शीश पे कलशा धार्यो है। गंगा से फिर चली द्रौपदी शीश पे कलशा धार्यो है। भोले कु स्नान कराए जाने ऐसे बचन। द्रौपदी भोले बाबा से का कह रही है और गानो तुम्हारी समझ में आयो कि ना आयो हाथ उठाए के बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले कु स्नान कराए जाने ऐसे बचन उच्चार्यो है। पिता मेरे नीरजो स्वयंवर मछली को प्रण भारो है। और हे भोले बाबा तू याई वीर ते ब्याह कराए कहे और वो लखन ऊपर के बारो है। राम राम साहब रोई रही क्यों एरे जाके नैनन से क्या एरे जाके नैनन से हम जाके नैनन से बरस रही जल की धारे बादिया रोए रोए रानी ऐसे कह रही जी बादिना। तो क्या कह रही है रानी द्रौपदी राजा मेरी एक बात सुन। तुझसे पहले भी कई राजा आए और तेरे बाद में भी आएंगे मगर जिंदगी में क्या कहा भरत ठेकेदार बिजली विभाग हतीजर उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जिंदगी में राजा जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। रानी द्रौपदी ने कहा हे जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े और ये हंस हाँ हंस ये हंस जब जब उड़े जब अकेला उड़े क्यों ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। भूपेंद्र गारो का जब कहाँ गया टाइम सुनिए भैया ना वो राजा क्या कही रानी द्रौपदी ना वो राजा रहे ना वो रानी रही और बचा क्या बस सुनने को उनकी बस सुनने को उनकी कहानी रही। और फिर से 100 रुपए का पुरस्कार भरत ठेकेदार जी बिजली विभाग हतीजर उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ना वो राजा मुरारी ना वो राजा रहे ना वो रानी रही बचा क्या बस सुनने को उनकी कहानी रही। और लास्ट में बचेगा क्या ये कोठी हाँ कोठी ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रहे जिंदगी में हजारों के मेले
वो गानों ऐसो ही है जैसो भजन है। मोनू भैया लिखा कवि ने, और भूप द्रुपदी की बोलाड़ो कन्या, भूप द्रुपदी की और बोलाड़ो कन्या, मेरे बाबा द्रौपदी है गई श्यानी है। और गंगा नहाए वे चली आज जाने शिव पूजन की ठानी है। गंगा नहाए वे चली अब एक दिन द्रौपदी ने विचार करो और निवेदन है गाने बड़े ध्यान से सुनियो। एक दिन द्रौपदी ने विचार करो चलो आज गंगा जी स्नान करो जाए। अब द्रौपदी गंगा जी के घाट पर पहुंच गई तो होता क्या, सुनिए कैसे। और 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान। सुनिए, अरे गंगा पे गई पहुंच द्रौपदी। मोनू भैया द्रौपदी करने क्या लगी। और 51 रुपए का पुरस्कार मोहन सिंह नगला कतारा उनकी तरफ से आया है। और देखो साहब, अगर काऊ को नाम गलत भूल जाए मुरारी, अगर काऊ को नाम गलत भूल जाए तो दोबारा रुपया दे सही बुलवा लूं, कोई परेशानी ना। क्या गंगा पे गई पहुंच द्रौपदी, तनक के वस्त्र उतारे हैं। गंगा पे गई पहुंच द्रौपदी, तनक के वस्त्र उतारे हैं। और वह नारिक के हार में हीरा मोती, क्या नारिक के हार में हीरा मोती जड़ रहे रतन सितारे हैं। भैया वह नारिक के हार में हीरा मोती जड़ रहे रतन सितारे हैं। लत्ता कपड़ा हार नौलखा गंगा के धरे, लत्ता कपड़ा हार नौलखा गंगा के धरे किनारे हैं। और एक मछली आए के हार निकल गई बादन बादर हारे हैं। मछली आए के हार निकल गई। कैसे तुम्हें आनंद ना आ रहा दिखे, आ रहा हो तो पैसा दो नहीं और दिन दो, तुम पे का परेशानी है। देखो बिना पैसा ने तो आनंद खाऊ आयो ही ना आज तक। चरण सिंह डीलर जी तुम पे का कमी है, 100 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पैसा तो तुम नहीं ना दे। देखो बे 5-5 सेकंड में जंग लग जाएगी ना, कल कन्या अपन वैसलीन दान कर ले करो। रानी द्रौपदी ने अपने वस्त्र आभूषण गंगा जी की पार पर रख दिए। द्रौपदी के हार एक मछली ली गई। और दादा जैसी हार मछली ने ली लियो, वह मछली पे नजर एक काऊ और की ओर पड़ी। कौन की भैया, क्या हार निगलती, हार निगलती वो मछली बगुला ने लई लखाई है। क्या हार निगलती वो मछली। और 200 रुपए का पुरस्कार रूप सिंह मटोल जी उनकी तरफ से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए कैसे तुमने वापस धर ले रुपया लाओ। और 500 रुपए का पुरस्कार हमारे मोटे चाचा दे रहे हैं। देखो गलत बात है, जब बोल गया तो 500 ताली बजा दो एक बार। नाम का है इनको करकल्ली समय सिंह है जी। अध्यक्ष साहब एक बार ताली बजा दो। सुनिए
मछली एक बगुला ने लई लखाई है, लगा के ताकत उठा के मछली, लगा के ताकत उठा के मछली उड़ो गगन में, लगा के ताकत उठा के मछली उड़ो गगन में जाई है। और अरे बगुला मछली हार नो लखा रहे स्वर्ग मड़राई है, बगुला मछली हार नो लखा। आहा लाओ ये तुम दे दो, देखो पता तो होती है बिना कहे सुने दे दे करो। अध्यक्ष देव बे तो लिख गए दोबारा हम दियो। हाँ हरवीर जी वैसे राजी तो दे रहे हो तो दे दो, ना तो फिर 5 से बोलने। चलो जे तो 100 में सिलती है बेचारी। सुनिए तुम धरते ही जा रहे हैं रुपया, तुम दे रहे हैं, दे जल्दी। सुनिए बगुला मछली हार नो लखा रहे स्वर्ग मड़राइए। और 100 रुपया ले 500 दो तो विद्वानों। अब देखो या मेरी कोई गलती ना है, जे के बारे साहब यही बारे 500 रुपया पुरस्कार नवाब चाहर साहब उनकी तरफ से आए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। अब गाने सुन लियो। द्रौपदी के हार एक मछली ली गई और मछली एक को ली लगो बगुला। जैसी द्रौपदी की नजर बगुला पे पड़ी, मोनू भैया बगुला के पीछे भागी द्रौपदी, जाको हार नो लखा प्यारो है। ए बगुला के पीछे भागी द्रौपदी, हार नो लखा प्यारो है। आगे ते पट्ठा आ रहे हो, आगे ते पट्ठा आ रहे हो, वीर बड़ो मतवारो। द्रौपदी ने देखी आगे ते एक व्यक्ति धनुष बाण ने लेके चले आ रहा है। अब आदमी देख के कह रही है आगे ते पट्ठा आ रहे हो,